चलिए, ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, जिसमें इस समय के उतार चढ़ाव के उतार कहाँ, मतलब उतार चढ़ाव कहना तो ठीक नहीं रहेगा, खाली उतार उतार के बाजार में क्या करना चाहिए। चलिए, हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष, कहीं कुछ उम्मीदें जगाई जा रही हैं, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक रही है, तो हमने कहा ब्रोकर बोले पे ही निगाहें रखें, वहाँ पर खाली शेयरों की बात होती है। बताइए, आज से पहला शेयर कौन सा है? पहला ऐसा ही शेयर जिसपे कल से जो है लगातार खबरें जो है वो बनी। भेल की बात कर लेते हैं यहाँ पे। और आप भेल पे देखिए, यूबीएस की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह, 375 रुपए के यहाँ पर टारगेट्स दिए गए हैं। माफ कीजिएगा। इनका सबसे पहले कहना है कि जो हालिया करेक्शन रहा है, अब उनको लग रहा है कि जो स्टॉक का जो नजरिया है उसके ऊपर पॉजिटिव व्यू रखना चाहिए। भेल को जो 5,400 करोड़ का यहाँ पर जो कोल ग्लासिफिकेशन का जो ऑर्डर मिला है, इनको पसंद आ रहा है। और ये कुल ऑर्डर FY26 के हिसाब से देखें तो लगभग 60% जो है वो कवर करता है। इनका ये कहना है क्योंकि यहाँ पे जो है पिछले कुछ समय में लगातार ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा इस पर भी नज़र बनी हुई है यहाँ पे। साथ ही भारत कोल ग्लासिफिकेशन केमिकल लिमिटेड से जो है कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट जो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इनके लिए माना जा रहा है आने वाले सालों के लिए। हिसाब से भी देखा जाए तो यहाँ पे कमर्शियल इस्तेमाल जो है पैग जो टेक्नोलॉजी है, भेल जो पहली बार करता हुआ दिखेगा। रिसर्च डेवलपमेंट से लेकर सीधा एग्जीक्यूशन में ये कदम है। और साथ ही प्रोजेक्ट की जो ओवरऑल अवधि है वो 42 महीने है मान के चली जा रही है, और ये कह रहे हैं कि एग्जीक्यूशन समय पे होता हुआ दिख सकता है। ये बात है। यहाँ पर BHEL को लेकर के 375 के टारगेट, काफ़ी अग्रेसिव टारगेट निकल करके आ रहे हैं यूबीएस की तरफ से, एक साल के नज़रिए के लिहाज से। मैम, आपका व्यू क्या है? आज थोड़ा सा सुस्त जरूर है। BHEL करंट लेवल पे कैसा लगाई दे रहा है? कल हमने देखा कि एक बड़ी गिरावट, और उसके बाद से आज की रिकवरी के बाद फिर सुस्ती। जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई अग्री विद दिस गिवन टारगेट्स। 375 400 का एक लंबी एक साल के अंदर ये जंप कर सकता है, और इसके खुद के रीजन है जो उन्होंने गिनाए, साथ में वो भी है। साथ में इसकी जो बुक वैल्यू, जो इसकी ऑर्डर बुक्स है और करंट जो बुक वैल्यू, उसके बाद उसमें भी इसमें कंफर्ट है ही। एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा डिस्कंफर्ट करती है वो इसकी सेक्टर की कंपैरिजन में इसका मल्टीपल्स। आई एम नॉट कंफर्टेबल ऑन दैट एट ऑल। सेक्टर्स आपका 26-27 के मल्टीपल्स पर है, स्टॉक आपका 171 के मल्टीपल्स पर है। तो ऐसे जनरली इस केस में क्या होता है कि आपको प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा और परसिस्ट हो जाती है बाय कुछ सम परसेंटेज। एक और चीज दैट वी नीड टू फोकस कि पिछले ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1.7% का डिक्लाइन था FIIC होल्डिंग्स में, जो पिछले क्वार्टर में थोड़ा सा इंक्रीज आते हुए दिखा है क्वार्टर कंपैरिजन में। तो ये दो चीजें हैं। हालांकि हमारे DIs इस पे रेगुलरली अपनी स्टेक्स को इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये टारगेट्स जो दिए गए हैं 375 पॉसिबल है, 400 तक भी एक्सटेंड हो सकता है। नाउ इसमें खरीदारी कब करें? मेरे लिए जो सब अभी चल रहा है 275 पर, मेरे लिए ज्यादा कंफर्टेबल प्राइस 250 से 260 का है, विच इज लाइकली टू कम इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। तो अगर हम प्राइस अलर्ट लगा के 250-60 की रेंज का वेट कर ले तो हमको एक अच्छी बाइंग मिल जाएगी फॉर दिस टारगेट्स। एंड बाय डूइंग दिस हम अपने स्टॉप लॉस को, अपना जो रिस्क है उसको भी हम यहाँ पर रिड्यूस कर लेंगे, विच इज एट 220। 220 के स्टॉप लॉस से हम लोग इस ट्रेड को इस पूरे साल भर के नजरिए से हम रख सकते हैं। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है BHEL को लेकर के, ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, बताइए अगली कंपनी किस सेक्टर से? जी, NHPC की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और CLSA की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग है, 170 रुपए के यहाँ पर टारगेट्स दिए गए हैं यहाँ पर। और आप ये देखिए कि CLSA का यहाँ पे मानना है कि 2026 के लिए ये जो NHPC है, इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का दौर जो है वो देखने को मिल सकता है। यहाँ पे कैपेसिटी का 64% साल दर साल के हिसाब से बढ़ोतरी की उम्मीद मान के चल रहे हैं यहाँ पे। FY25 से लेकर 27 के दौरान 90% EPS ग्रोथ जो है उसकी विजिबिलिटी, ये कह रहे हैं कि इसकी मजबूती होती हुई दिख सकती है यहाँ पे। और इन्होंने कहा है, बेसिकली 3 पॉइंट्स गिनवाए हैं। इन्होंने पहले प्रोजेक्ट की बात की, पार्वती 2 की, तो इन्होंने कहा है कि ये जो है इस स्थिति में है कि यहाँ से कमाई हो रही है। दूसरी चीज उन्होंने कहा है यहाँ पे, सुबानश्री जो लोअर हाइड्रो प्रोजेक्ट है, दूसरा बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट है, ये कमिश्निंग होता हुआ दिखेगा जो 2026 है उसके आखिरी क्वार्टर में। और साथ ही इन्होंने कहा है कि 2026 में 4 हाइड्रो प्लस 1 पंप स्टोरेज जो प्रोजेक्ट है उसका अवार्ड होता हुआ दिखेगा, और उसकी जो विजिबिलिटी है आने वाले क्वार्टर्स में, सालों में दिखेगी। ये बात NHPC को लेकर के। NHPC में सब कुछ अच्छा आता है, मतलब मुझे लगता है हर्ष, ये साल में ये तीसरी चौथी रिपोर्ट आई होगी जो कि 900 के ऊपर की टारगेट निकल के आ रहे हैं। शेयर नहीं चल रहा है, रिपोर्ट्स चल रही हैं खाली। मैम, क्या टिप्पणी NHPC को लेकर के? अच्छे दिन आएंगे इनके भी?
और एक कोइंसिडेंस की बात मैं बताना चाहती हूँ कि ये तब होता है, ये रिपोर्ट्स तब ज्यादातर आती है जैसे ही स्टॉक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास आने लगता है, उस समय रिपोर्ट्स के आउटफ्लो जो है इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर के बढ़ जाते हैं। एंड ये इसलिए होता है कि इसका नेचर है ऐसा कि 200 दिन के आर और पार ही खेलता है ये। तो अभी वापस से वहीं पर आया है। एंड एंट्री कहां पर करें, तो करंट प्राइस पर हम लोग थोड़े से डरते हुए एंट्री ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा कंफर्टेबल एंट्री जो है वो 80 रुपए से 81 रुपए के बीच में है। 1-2 रुपए लग रहा होगा कि छोटा है, लेकिन अगर हम परसेंटेज के वाइज से समझे विपुल जी, तो 80 रुपए से यहाँ तक ज्यादा फर्क नहीं है, 2.5% तक का ही डिफरेंस है। तो जो लोग एंट्री बनाना चाहते हैं एनएचपीसी में अगले 1 साल के मायने से, वो लोग यहाँ पर एक बाइंग कंसीडर कर सकते हैं विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एट 575, जिसमें कि हमें पॉसिबल जो मिनिमम टारगेट्स देखने को मिलेंगे 89 से लेकर के लगभग 95 तक के भाव हमको 1 साल के अंदर में दिख सकते हैं। लेकिन उन्होंने दिया है 117 का, तो आई काइंड ऑफ डिसएग्री, इतनी जल्दी ये वाला मूवमेंट 1 साल के अंदर नहीं लग रहा है। चलिए ठीक है, ये बात जो है निकल के आई है HFCL को लेकर के। मैम डिस्क्लोजर जब आपका लेंगे तो उसके साथ जरा HFCL पे निगाहें रखिएगा, भर भर के टिप्पणियाँ आ रही हैं। स्टडी क्लासेस जी पूछ रहे हैं HFCL 68 की बाइंग है। एक हमारे दर्शक हैं स्केट कोर 6058 HFCL के बारे में मैम से पूछिए। एक और हमारे दर्शक हैं वो भी HFCL के बारे में, तो HFCL के बारे में बहुत लोग जानना चाह रहे हैं, तो एक जो है टिप्पणी जाते से पहले कर दीजिएगा। तब तक हम जरा टिप्पणी हर्ष से ले लेते हैं। हर्ष बताइए तीसरी कंपनी कौन सी है? जी, ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स जो है ये तीसरी कंपनी, इनक्रेड की रिपोर्ट है। रिड्यूस के टारगेट दिए, 200 रुपए के भाव दिए, काफी नीचे दिए, और पहले तो इन्होंने 300 के दिए थे लेकिन अब उसको घटा के 200 कर दिए। इन्होंने कहा कि डोंट कैच फॉलिंग नाइफ, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि गिरते हुए स्टॉक में जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल भी इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। यहाँ पे इन्होंने इसके पीछे की रीजन जो गिनवाए, इन्होंने कहा है कि अगर आप देखें 9 महीनों की बात करें, पिछले 9 महीने की जो ऑर्डर इनटेक है वो 19% घटता हुआ दिखाया, अगर आप साल दर साल के हिसाब से कंपेयर करें तो यहाँ पे 3 क्वार्टर से जो ऑर्डर बैकलॉग है वो लगभग फ्लैट रही है यहाँ पे। तो एक कंसर्निंग चीज दूसरी ये भी है, और जो सीईओ का इस्तीफा हुआ है यहाँ पे वो भी एक नेगेटिव सरप्राइज है। आगे कौन सा मैनेजमेंट किस तरीके से काम करता होगा उसके ऊपर नजर बनी हुई है। जब बात यहाँ पर मैम 200 रुपए तक के टारगेट ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर, आपका व्यू क्या होगा करंट लेवल पे? क्या करना चाहिए 290 के आसपास? तो यहाँ पे करीब 90 रुपए और नीचे जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं इनक्रेड को। आप सहमत हैं इस रिपोर्ट से? 200 तो नहीं, 200 से आई डिसएग्री विद इट। मुझे ये मुश्किल से 240-30 तक ही लगता है। तो जिसको भी खरीदना है वो आज इनफैक्ट फॉर दैट मैटर 290 के आसपास कुछ खरीद सकते हैं, और दूसरा एवरेज यानी थोड़ा सा आज और ज्यादा लगभग जो भी स्टॉक के लिए खरीदना है आप 240 के आसपास खरीद सकते हैं। और एनर्जी की बात हम कर रहे हैं, तो एनर्जी में ट्रांसफॉर्मर भी एक दूसरा इसका एक लेग है एनर्जी सेक्टर का। तो जब एनर्जी चलेगा तो ट्रांसफॉर्मर सेक्टर स्टॉक्स जो है चलने ही है, राइट? तो उस हिसाब से मुझे तो लगता है कि 290 से 240 की इस रेंज में इसमें एक्यूमुलेशन होना चाहिए, ना कि इसके ऊपर एक बेयरिश नोट रख के इसको साइडलाइन करना चाहिए। सो आई डिसएग्री। मुझे तो यहाँ पर अगले 1 साल के जो टारगेट लिखते हैं 350 ऑनवर्ड्स अप टू मुझे यहाँ पर 470 तक के भाव आते हुए दिखते हैं, बिकॉज मैं एनर्जी को लेकर के चल रही हूँ, एनर्जी के सेक्टर को एनर्जी लोगों ने भी बोला वैसे, लेकिन सेक्टर के दायरे में ये स्टॉक मूव करेगा। तो मेरे हिसाब से इट्स अ बाय, इसमें आपको नेगेटिव 200 तक नहीं लगता। चलिए ये बात जो है ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर को लेकर के निकल के आई है। आज के लास्ट काउंटर पे जाने से पहले बहुत सारे सवाल अब फिर लोग नाराज हो जाते हैं, कहाँ से डिस्कस किए जाएं, समय की सीमा भी रहती है। और जो है मोबीक्विक 1 बजे डिस्कस कर लेंगे। सक्सेस मंत्रा जी कह रहे हैं डोंट माइंड पीपल सर, आपने मेरा क्वेश्चन हर बार लिया, हो सकता है ना भी लिया हो, वो संभव भी नहीं है इतने सारे सवालों में। HFCL को टारगेट मैं कह रहे हैं मैम ने 80-90 का दिया था, डाउन जा रहा है। HFCL में बात कर लेंगे, बहुत लोग कह रहे हैं। मैम जरा एक बार देख लीजिएगा। और लास्ट काउंटर हर्ष बताइए जी। इटर्नल की बात करते हैं जोमेटो की यहाँ पर, और आप देखिए यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह 375 रुपए के इन्होंने टारगेट्स दिए। सबसे पहले कहना है कि पिछले 3 महीने में स्टॉक में काफी गिरावट दिखाई है, अब जो है प्राइसेस ठीक लग रहे हैं इनको। इनका कहना है करेक्शन के पीछे 2 बड़ी वजह है यहाँ पर। एक तो क्विक कॉमर्स बिजनेस की बात करें, यहाँ पे शॉर्ट टर्म के हिसाब से स्लो डाउन की आशंका दिख रही है इनको। दूसरी चीज, जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है वो जो है ब्लिंकिट के मार्जिन पर साफ तौर पर असर डालता हुआ दिख सकता है यहाँ पे। लेकिन इनका कहना है कि जो भी नेगेटिव चीजें थी अब वो स्टॉक में ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है।
ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। जोमेटो में आज अच्छा मोमेंटम भी है, 1.5-2% के आसपास, बल्कि एक समय 2% से ज़्यादा की तेजी थी, हालांकि अब थोड़ा सा हल्का हुआ है, लेकिन 375 के टारगेट। मैम, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट्स, आपकी टिप्पणी, सहमत हैं इस रिपोर्ट से आप? आई एग्री विद इट, बट आई वुड लाइक टू, करंट प्राइस पर भी खरीद सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस की बातें होती नहीं है क्योंकि रिपोर्ट्स में, फिर भी आप स्टॉप लॉस जो है 265 रुपए का मेंटेन करके चले, एंड इट्स द प्योर टेक्निकल बाय। मुझे जोमेटो पर्सनली पसंद नहीं है, लेकिन मोमेंटम इसमें अच्छा बनता है, इसलिए हम इस स्टॉक को ट्रेड कर लेते हैं। सो वही ट्रेड अपॉर्चुनिटी अभी फिर से मिल रही है। 375 तो शायद जाएगा, लेकिन 340 का एक फर्स्ट टारगेट आप जरूर देख सकते हैं। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।